जय सहज सरल रघुबर बचन, कोमत कोटल करि जान। चले जोक जल बाक्र गति, यद्यपि सललु समान लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान 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 रही है। ऐसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु बीक उसमें टेढ़ी चलने से ही चलती है। रहसे रानी राम रुख पाई, बोले कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बांधहु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहु, तुम पित मात बचन रत आहो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाए कहो बलि सोई, चौथे पन जहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकल जहि दीने, उचित न तातु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाति हूँ, तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इसका असमंजस ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि को मुख बचन शुभ कैसे, मांगहि गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मात बचन सब भाई, जिम सुर सरी गति सलित सुहाई। कैकेयी के ये बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदित्य तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गए मुरुछा राम है सुरमही, निप फिर करवट लीनहा। सचिव राम आगमन करहे, विनय समय सबो कीन लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इतने में राजा को मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब निप अकन राम पगुधारे,
धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव सभार राव बैठारे, राम चरत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल और लाई, गे मनि मनहु फनक फिर पाई। राम चितय रयऊ नर नाहु, चला बिलोचन बार प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो कांपते सांप ने अपने खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बेवश कछु कहो न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विविध ही मानव राव मनु माही, जहि रघुनाथ न काननु जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिर महेश कहत निहोरी, बिनती सुनहो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती करहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनको निहोरा करते हुए कहते हैं, हे महाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवगणदानी मोह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तज रहे ही घर, पर हरिशेल सनेहु लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप प्रेरणा रूप से आपके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। पवन